हेलो फ्रेंड्स अभी आप लोगों ने देखा होगा, आप लोगों को लिंक प्रोवाइड हो गया होगा जो मैंने अभी एक लेक्चर डाला हुआ था यूट्यूब पे। तो लाइट की प्रॉब्लम से जो है वो फेस टू फेस ऑन बोर्ड पे जो है लेक्चर नहीं हो पाया, उसके लिए सॉरी। तो कोई बात नहीं, लेक्चर को रोकेंगे नहीं, उसी के आगे हम लोग प्रोसीड करेंगे और इस तरह से आप लोग देख सकेंगे। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और अपने फ्रेंड्स लोगों को जो है शेयर भी कर दें वीडियोस को। तो उसी के आगे हम लोग स्टार्ट करते हैं ट्रिग्नोमेट्री के ही पोर्शन को। तो हम लोगों ने क्या देखा हुआ था, कोई भी अगर ट्रिग्नोमेट्री में एंगल के बारे में आज डिस्कस करेंगे, जो फर्स्ट लेक्चर होगा। तो स्टार्ट करते हैं। हम लोगों ने क्या डिस्कस किया हुआ था कि अगर कोई भी एंगल है तो एंगल को जो है हम लोग तीन तरह से जो है उसको मेजरमेंट कर सकते हैं। एक मिनट, देखते हैं। तो सबसे पहले एक क्या था, एक तो हम लोगों ने देखा हुआ था कि एक सेक्साजेसिमल था। इसको थोड़ा सा हम लोग ऐसे भी अरेंज कर लेंगे, आप लोग जो है मैनेज कर लीजिएगा। आज का जो लेक्चर है लाइट की प्रॉब्लम की वजह से थोड़ा सा दिक्कत है और इन्वर्टर में भी ज़्यादा खास पावर नहीं रहा, तो इसलिए वो भी बंद हो गया। 24 घंटे से चल ही रहा था। तो सबसे पहले हम लोग एक सेक्साजेसिमल देखा हुआ था। तो सेक्साजेसिमल जो एंगल था, एंगल जो ट्रिग्नोमेट्री में एंगल को अगर हम देखते हैं तो एंगल को हम लोग तीन पार्ट्स में यानी कि तीन तरीके से देखते हैं। सबसे पहले उसका जो मेजरमेंट होता है, एक सेक्साजेसिमल होता है, सेक्साजेसिमल, सेक्साजेसिमल मेजरमेंट, और एक होता है सेंटीसिमल, सेंटीसिमल। ओके, समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी, सेंटीसिमल। और एक होता है रेडियन, या उसको बोलते हैं सर्कुलर, सर्कुलर, सर्कुलर मेजरमेंट या रेडियन में, रेडियन। ओके, इस तरीके से देखते हैं। तो इस सेक्साजेसिमल में होता क्या है, किस तरीके से सेक्साजेसिमल को हम लोग ये भी कहते हैं डिग्री में। सेक्साजेसिमल को क्या बोलते हैं, डिग्री मेजरमेंट भी बोलते हैं। कोई भी अगर एंगल है उसको डिग्री में जो है मीन्स करना। और ये जो है ये इंग्लिश मेजरमेंट है, यानी कि इंग्लैंड से रिलेटेड। ओके, ये इंग्लिश है, इसमें हर चीज़ जितने भी एंगल्स होते हैं वो डिग्री में देखते हैं। और एक होता है, एक ये सेंटीसिमल होता है। सेंटीसिमल ये फ्रेंच से रिलेटेड है, इसको भी हम लोगों ने देखा हुआ। ये क्या है, फ्रेंच में जो मेजरमेंट होता है वो क्या है, सेंटीसिमल होता है। और ये रेडियन है, और रेडियन के बारे में ही पता है। अब एक एक करके क्या करेंगे, हम लोग जो है डिस्कस करेंगे कि आखिर में होता क्या क्या है, कैसे कैसे उसमें हम लोग काम करेंगे। आप लोग वीडियोस को ध्यान से देखिए, समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, ये जो सेक्साजेसिमल में कैसे करेंगे, सेक्साजेसिमल, सेक्साजेसिमल, सेक्साजेसिमल का मतलब होता है डिग्री मेजरमेंट। क्या होता है, डिग्री में। इसमें होता क्या है कि जो एक डिग्री की जो वैल्यू होती है वो 60 मिनट के बराबर होती है। इस तरीके से मिनट को रिप्रेजेंट करना होता है। और जो एक मिनट होता है वो क्या होता है, वो 60 सेकंड के बराबर होता है। बस इतना ही इसमें स्टोरी है। जो भी आगे क्वेश्चंस होंगे उनको क्या करेंगे, हम लोग देखते रहेंगे। ओके, अब यहाँ पे आगे हम लोग देखते हैं, बात अगर करते हैं सेंटीसिमल की, जो फ्रेंच का है सेंटीसिमल, सेंटीसिमल। ओके, सेंटीसिमल में क्या है, ये फ्रेंच में मेजर, यानी फ्रेंच, फ्रांस से रिलेटेड है। वहाँ पे जो एंगल का जो मेजरमेंट होता है वो किस में होता है, तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि 100 ग्रेडियंट। ओके, 100 ग्रेडियंट की जो वैल्यू होती है वो 90 डिग्री के इक्वल होती है। क्या होती है, इस तरीके से 90 डिग्री भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं। ओके,
और वो जो एक ग्रेडियंट होता है इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। एक ग्रेडियंट की वैल्यू किसके इक्वल होती है? 100 मिनट के। यहाँ का मिनट नहीं, ओके, यहाँ का मिनट नहीं। अगर यहाँ के मिनट से आएगा तो ये वाला कॉन्सेप्ट गड़बड़ा जाएगा। वहाँ का जो 1 ग्रेडियंट होता है वहाँ के 100 मिनट के इक्वल होता है। उसको लिखते कैसे हैं? इस तरीके से लिखते हैं 100 मिनट्स। और जो 1 मिनट होता है वो किसके इक्वल होता है? वो 100 सेकंड के इक्वल होता है। इस तरीके से निशान लगा देते हैं। एक क्वेश्चन है उसको भी हम लोग देखेंगे, उसको भी हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, जो है डिग्री और जो है मिनट ग्रेडियंट से ही रिलेटेड एक क्वेश्चन है। अब यहाँ पे हम लोग बात करते हैं, आगे आते हैं, कुछ सर्कुलर में देख लेते हैं। सर्कुलर मेजरमेंट, तो इसको रफ कर देते हैं। ब्लैक जो है थोड़ा सा बोर्ड जो है आगे पीछे हो रहा है, इसको फिक्स तो है नहीं, इसलिए बेड पे रखा हुआ है, इसलिए जो है आगे पीछे खसक रहा है। अब इसके बाद देखते हैं हम लोग रेडियन में या सर्कुलर मेजरमेंट। सर्कुलर मेजरमेंट, ओके। सर्कुलर मेजरमेंट को हम लोग रेडियन में भी मेजरमेंट, रेडियन भी बोलते हैं। जो सर्कुलर सिस्टम जो होता है उसी में जो मेजर हम करते हैं वो क्या है? रेडियन में वैल्यू आती है। तो रेडियन का मतलब क्या होता है? जैसे कि सपोज दैट ये एक सर्कल बना हुआ, सर्कल में ही सारी काउंटिंग होगी। ये क्या है? सेंटर है। यहाँ से यहाँ तक क्या है? ये रेडियस है, और ये भी रेडियस होगी। सेंटर से बाउंड्री तक की जो लेंथ होती है वो क्या होती है? रेडियस होती है। अब यहाँ पे क्या है? ये ओरिजिन है, और ये क्या है? एंगल है थीटा। इसको सही से बना देते हैं, ये थीटा है। और ये क्या है? रेडियस आर है, तो ये भी रेडियस आर होगी। और ये क्या है? चाप। यहाँ से लेकर के अगर एक पॉइंट ए यहाँ पे है और एक पॉइंट यहाँ पे बी है, तो ए बी जो ए बी होगी, वो ए बी को हम लोग इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। दैट इज ए बी क्या है? आर्क है। ये क्या है? आर्क। इतनी लेंथ जो है वो क्या है? आर्क है, ओके। तो यहाँ पे कहने का मतलब ये जो रेडियन होता है इसकी जो वैल्यू होती है, ये क्या है? वर्टेक्स है। ये क्या है? वर्टेक्स है। तो इसका मतलब ये है जो रेडियन होता है वो क्या होता है? वर्टेक्स जो सेंटर होता है, सेंटर पे एक इसकी जो लेंथ होती है एक रेडियन होता है, एंगल होता है। और उसी को ही हम लोग इस रिलेशनशिप में देखते हैं कि अगर यहाँ से थीटा की वैल्यू निकाली जाए तो कितनी आ जाएगी? L/R आ जाएगी, ओके। ये दैट इज, ये क्या है? थीटा एंगल है, ये एंगल है। और ये क्या है? आर्क है। और ये क्या है? रेडियस है। ये क्या है? ये रेडियस है। तो इस रिलेशनशिप को याद रखना है। और एक चीज़ यहाँ पे हमेशा याद रखना, यहाँ पे जो ये जो एंगल की जो वैल्यू आएगी वो किस में होगी? रेडियन में ही होगी। किस में होगी? ये रेडियन में ही होगी, ऑलवेज रेडियन में होगी। तो एक चीज़ यहाँ से एक चीज़ ये निकल करके आई है कि अगर हम लोग इस रेडियन की अगर वैल्यू लिखेंगे तो जो एक ये जो पाई रेडियन होता है, पाई रेडियन, इसको रेडियन को क्या, इस चीज़ को हम लोग पढ़ेंगे क्या? ये जो लिखा हुआ है ये क्या है? पाई। इसको हम लोग रीड क्या करेंगे? पाई रेडियन। क्या रीड करेंगे? पाई रेडियन, ओके। जो पाई रेडियन की जो वैल्यू होती है, अगर पाई रेडियन की वैल्यू अगर निकालनी हो तो क्या है? ये 180 डिग्री के बराबर होती है। पाई रेडियन की वैल्यू जो होगी वो 180 डिग्री के इक्वल होगी, ओके। और आगे देखते हैं, तो यहाँ से अगर हम लोग 1 रेडियन की वैल्यू निकालेंगे तो 1 रेडियन की वैल्यू कितनी हो जाएगी? वो होगी 180 क्या होगी? ये हो जाएगी पाई, ये यहाँ पे डिग्री। ऐसे इसको रिप्रेजेंट कर देंगे। 1 रेडियन की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 180/पाई। अगर यहीं से अगर हम एक दूसरा रिलेशनशिप निकालें तो यहाँ से क्या हो जाएगा? 180 डिग्री इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? पाई रेडियन। दैट इज 1 रेडियन 1 डिग्री की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी? पाई/180 रेडियन, ओके। तो इन दोनों रिलेशनशिप को हम लोग देख लेंगे इस तरीके से, और इसी से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस होंगे उनको भी हम लोग सॉल्व कर लेंगे। तो इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं जिनको डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट हो रहा। एक तो यहाँ पे इस फार्मूले को याद रखना है, और एक यहाँ पे एक ये फार्मूला है। कौन सा फार्मूला है? एक ये फार्मूला है, और एक ये यहाँ से डेरिवेशन है। तो इन्हीं के बेस पर हम लोग कुछ क्वेश्चन करेंगे।
क्वेश्चन ये है कि अगर 340 कितना दिया है, 340, ये क्या है 340 डिग्री में है, इसको रेडियन में कन्वर्ट करना है। किस में कन्वर्ट करना है, रेडियन में कन्वर्ट करना है। तो 1 जो है 1 डिग्री इज इक्वल टू कितना रेडियन होता है, 1 डिग्री इज इक्वल टू 1 डिग्री इज इक्वल टू कितना होता है, हम लोगों ने अभी देखा तो क्या देखा, पाई अपान 180। ये क्या है, इसको रेडियन में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ से देख सकते हैं कि अगर हम लोग पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है तो कितना हो जाएगा, तो यहाँ से अगर डिग्री को निकालेंगे 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई अपन 180, ये क्या हो जाएगा, रेडियन में हो जाएगा। तो यहाँ से 340 का हम लोगों को निकालना है, तो 340 का कितना हो जाएगा, अगर हम लोग 340 को अगर निकालने की कोशिश करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ से 340 इंटू कितना, पाई अपान 180। ओके, ये हो जाएगा। तो यहाँ से इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे, तो यहाँ से ये हो जाएगा कितना, 9 हो जाएगा, यहाँ से कितना हो जाएगा, 17 आ जाएगा। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 17 पाई बाई 9। ओके, ये क्या है, रेडियन में आ जाएगा। किस में आ जाएगा, ये रेडियन में वैल्यू आ जाएगी। ओके, इस तरीके से और है एक 75 की वैल्यू है, 75 डिग्री को जैसे जनरली अगर सपोज दैट हम लोग निकालें, जैसे वेल नोन होता है, जैसे कि हमें पता है कि 45 डिग्री को हम लोग क्या बोलते हैं, पाई बाई 4 बोलते हैं। तो आएगा कैसे ये, तो इसमें क्या करेंगे, 45 है और इंटू में क्या कर देंगे, पाई अपॉन 180 कर देंगे। ओके, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 15 ते 45 और ये कितना हो जाएगा, 15 एकम 15 और 15 दूना 30 और ये कितना हो जाएगा, 3 चौक 12। ओके, तो कितना हो जाएगा, यहाँ से पाई बाई 4 आ जाएगा। गुड, तो इस तरीके से करेंगे। तो इस तरीके से एक क्वेश्चन है, इसको मेरा लाने का मकसद क्या है, अभी आप लोगों को समझ में आएगा कि इतना सिंपल क्यों करा रहे हैं। तो एक क्वेश्चन और ट्राई कर लेते हैं। एक क्या है, 75 डिग्री है, तो 75 डिग्री को अगर हम लोग करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 75 इंटू पाई बाई 180। ओके, इसको अगर हम लोग काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 15 पच्चीस 75 और 15 एकम 15, 15 दूना 30, तो कितना हो जाएगा, 5 पाई बटे 12, ये आ जाएगा 75 का। एक इस तरीके से दिया हुआ है माइनस का 37 डिग्री 30 मिनट। ओके, अब क्या करेंगे, हम लोग जानते हैं कि जो 60 मिनट होता है वो 60 मिनट किसके, 1 डिग्री के इक्वल होता है। तो यहाँ से अगर हम लोग देखेंगे तो 1 मिनट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 मिनट इज इक्वल टू 1/60 डिग्री हो जाएगा। ओके, यहाँ से अगर हम लोग 30 मिनट निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 1/60 इंटू 30, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, हाफ डिग्री। ओके, जो 30 मिनट्स होता है वो क्या है, हाफ डिग्री के इक्वल आ जाएगा। यहाँ से अगर हम लोग निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस कितना 37 डिग्री और इनटू में कितना, यानी 37, इसको हम लोग लिख सकते हैं 37 एंड 1/2 डिग्री। ओके, इतना लिख सकते हैं, यानी 37 एंड हाफ। तो इसको अगर हम लोग लिखेंगे तो कितना आ जाएगा, 37 गुना 74, 74 के 75 डिग्री, यानी 75/2 डिग्री, ये आ जाएगी इतनी वैल्यू। तो इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे तो माइनस बाहर ही रहेगा, तो ये अगर इसको लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस बाहर रहेगा, ये हो जाएगा 75/2 और कितना, पाई बाई 180 कर लेंगे। ओके, तो इस तरीके से हो जाएगा। इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे तो 15 पच्चीस 75 और 15 ये क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, माइनस का 5 पाई बटे ये कितना हो जाएगा, 12 दूना 24, ये आंसर आ जाएगा। ओके, तो इस तरीके से हम लोग देख सकते हैं। एक क्वेश्चन और है, एक क्वेश्चन अगर इसको हम लोग देखेंगे तो एक क्वेश्चन यहाँ से और आ जाएगा, कितना आ जाएगा, एक है यहाँ पे दिया हुआ है 5 डिग्री,
क्या दिया हुआ है, 5 डिग्री है और 37 मिनट है और 30 सेकंड। इसको अब यहाँ पे क्या करना है, इसको हमें डिग्री में नहीं कन्वर्ट करना है, इसको सबसे पहले हम क्या करेंगे, मिनट में कन्वर्ट करेंगे। जैसे कि 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट था, वैसे ही क्या है 1 मिनट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 60 सेकंड हो जाएगा। इसको सही से देख लीजिएगा। ओके, तो अब क्या है, अगर इस तरीके से देख रहे हैं हम लोग, तो यहाँ से 1 सेकेंड इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 60, 1/60, ये ऐसे मिनट आ जाएगा। तो यहाँ से 30 सेकंड निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, हाफ मिनट। ओके, तो अब हाफ मिनट को इसमें ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 डिग्री और ये 37 और 1/2 ये मिनट में आ जाएगा। ओके, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, अब हम मिनट को डिग्री में बदलेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ से देख सकते हैं 37 1/2 को अगर हम लोग लिखेंगे तो कितना आ जाएगा, 75/2, ये क्या हो जाएगा, मिनट में आ जाएगा। अब इसको जो है डिग्री में अगर हम लोग कन्वर्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 75 ओके बटे 2 इंटू में 1/60। अब ये डिग्री में कन्वर्ट हो गया। इसको क्या किया, यानी जितना भी दिया है उसको क्या करेंगे हम लोग, अगर मिनट है सेकंड में बदलना है तो मल्टीप्लाई कर देंगे, अगर सेकंड में दिया है मिनट बदलना है 60 से डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 15×5 = 75 और ये 15 चौको 60 और 4 दूनी 8 यानी 5/8। ओके, तो कितना हो जाएगा, यानी 5 डिग्री एंड प्लस कितना हो जाएगा 5/8 डिग्री, ये हो गया जो मिनट में बदला हुआ था। दोनों को ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 8×5 = 40, 40×5 = 45/8, ये क्या आ गया, डिग्री में आ गया। 45 बटे यानी 8×5 ये डिग्री में आ गया। अब इसको क्या करेंगे, रेडियन में कन्वर्ट कर देंगे। रेडियन में कन्वर्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 45/8 इंटू π/180। ओके, अब यहाँ से 15 × 45 और कितना हुआ, यहाँ से 12 आ गया। इसको सही से देख लीजिएगा, 12 आ गया। और तो ये 3 × 4 = 12 और कट जाएगा, तो आंसर कितना आ जाएगा, यहाँ से π/32 ये आंसर आ जाएगा। ये क्या है, ये रेडियन में आ जाएगी वैल्यू। तो इस तरीके से हम लोगों ने देखा कि यानी रेडियन को, अब 1-2 क्वेश्चन हम लोग क्या करेंगे, जो रेडियन में ऑलरेडी हैं उनको हम लोग क्या करेंगे, उनको डिग्री में कन्वर्ट करके देख लेते हैं। डिग्री में कन्वर्ट करके देखते हैं। जैसे कि सपोज दैट एक क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे 2π क्या है, 2π/15, ये क्या है, रेडियन में लिखा हुआ है। तो हम लोग जानते हैं कि एक जो रेडियन की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, वो होती है 180 तो रेडियन की वैल्यू होती है 180/π। ओके, ये होती है 180/π, ये क्या है, डिग्री में है। तो यहाँ से अगर हम लोग इसकी वैल्यू देखेंगे तो अब यहाँ पे पाई की जो वैल्यू रखी जाएगी वो कितनी रखी जाएगी, पाई को अगर हम लोग कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 22/7 में कन्वर्ट करेंगे। ओके, तो यहाँ से अगर हम लोग देखेंगे तो अब 1 रेडियन की वैल्यू इतनी है, तो इतने रेडियन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2π/15, और इसमें क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे किसका, 180/π का। अब यहाँ पे जो 180 जो पाई की जो वैल्यू होगी, इसको क्या करेंगे हम लोग 22/7 रखेंगे। ओके, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, तो एक तो यहाँ पे पाई से पाई दिया है, तो एक तो अगर नहीं दिया हुआ होता तो कैंसिल आउट कर देते, जैसे कि अभी कुछ क्वेश्चन पे हम लोग देखेंगे। तो यहाँ से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा। अब इसको क्या करेंगे हम लोग, इसको भी काट के रख लेंगे, तो यहाँ से 12 आ जाएगा, और इसको सॉल्व कर लेंगे तो 12 दूना कितना हो जाएगा, 24 डिग्री आ जाएगा। कितना आ जाएगा, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 24 डिग्री आ जाएगी। ओके, तो इसकी वैल्यू को हमने क्या किया, डिग्री में कन्वर्ट कर दिया। एक क्वेश्चन और है, वो भी सिंपल ही है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, क्या लिखा है, π/8 है। ये क्या है, π/8, ये क्या है, ये भी रेडियन में ही है। तो इसमें क्या करेंगे हम लोग, π/जो भी 8 दिया है उसको क्या करेंगे हम लोग
180/पाई से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ से पाई यहाँ भी कैंसिल आउट हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या है, अगर इसको हम लोग काटेंगे तो हो जाएगा कितना, 4 दूनी 8 और ये कितना हो जाएगा 4 चौक 16, 4 पंचे 20। तो इसको अगर हम लोग कैंसिल आउट करते हैं तो 45/2, इसको अगर सॉल्व करते हैं तो 22.5 डिग्री आ जाएगा। ओके, इसकी कितनी वैल्यू आ जाएगी, 22.5 डिग्री आ जाएगी। एक क्वेश्चन यहाँ पे और है, वो उसकी वैल्यू कितनी दी हुई है, 1/4 रेडियन ये दिया हुआ, इसको देख लेते हैं, है ना। तो हम जानते हैं कि 1 रेडियन की वैल्यू कितनी होती है, 1 रेडियन की वैल्यू ये होती है, ये ऊपर लिखी हुई है। तो यहाँ से 1/4 की कितनी होगी, तो 1/4 को क्या करेंगे हम 180/पाई से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। अब पाई की वैल्यू रख देंगे, इसको काट देंगे, 4 चौक 16, 4 पंचे 20, तो ये हो जाएगा कितना 45, और बटे में ये हो जाएगा, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 22/7, तो 22 नीचे और 7 ऊपर हो जाएगा। मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो कितनी वैल्यू आ जाएगी इसकी, 7 पन्ना 35 और 7 चौक 28, 28 3 31/22 हो जाएगा। इसको काट लेंगे, काटने के बाद कितने बार जाएगा, 22 से कम 22 एक बार तो जाएगा ही। ओके, एक बार तो जाना ही जाना है। तो कितना आ जाएगा, 22 से कम 22, और फिर उसके बाद कितना आएगा, और फिर 4 बार जाएगा लगभग, तो 22 चौक 88 के ऊपर ही वैल्यू आएगी, और ये कितनी हो जाएगी 7/22। ये आंसर इसका आ जाएगा, ये डिग्री में पूरी वैल्यू आ जाएगी। तो इस तरीके से क्वेश्चन को हम लोग क्या है देख सकते हैं। ओके, तो आई होप समझ में आया हुआ होगा कि किस तरीके से जो है रेडियन को जो है हम लोग डिग्री में कन्वर्ट करते हैं, और डिग्री को किस तरीके से हम लोग रेडियन में कन्वर्ट करते हैं। अब कुछ क्वेश्चंस कुछ और हैं एक्स्ट्रा क्वेश्चन, जिनको हम लोग देखते हैं। कहीं पर भी प्रॉब्लम हो तो आप लोग जो है डाउट, जो भी प्रॉब्लम हो उनको कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, और जो रिलेटेड जितने भी कांटेक्ट में जितने भी लोग हैं जो ग्रुप्स वगैरह से जुड़े हुए हैं, वो ग्रुप में भी शेयर कर सकते हैं अपनी डाउट्स को। और जो भी ग्रुप रन कर रहे हैं, चैनल जो भी रन कर रहे हैं, उनका जो है लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया जाएगा, आप लोग वहाँ से जा कर के देख सकते हैं। और जो आज का जो लेक्चर है उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस होंगे उनको मैं एक PDF फॉर्मेट में जो है कन्वर्ट करके उन चैनलों में, ग्रुप में जो है शेयर कर दूंगा, आप लोग वहाँ से जा कर के देख सकते हैं। अब एक यहाँ पे क्वेश्चन है, उसको हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन देख लीजिएगा। लिखा है एक त्रिभुज है, मैं क्वेश्चन को शॉर्ट में थोड़ा सा लिखने की कोशिश कर रहा हूँ। हाँ, क्वेश्चन ये है कि एक त्रिभुज है, क्या है, एक त्रिभुज है, और उस त्रिभुज के कितने कोण होंगे, 3 कोण होंगे। ओके, और उस त्रिभुज का एक कोण जो है वो रेडियन फॉर्मेट में है, 3π/10। ओके, इस आप लोग ध्यान से देखिएगा। और जो दूसरा कोण है वो क्या है, वो डिग्री में है। दूसरा कोण क्या है, डिग्री में है, वो कितना है 70 डिग्री है। अब जो तीसरा एंगल होगा, थर्ड जो एंगल है, उसकी भी वैल्यू क्या है, डिग्री में ही कन्वर्ट करना है। ओके, क्या करना है, उसको भी डिग्री में ही कन्वर्ट करना है। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इसको भी हम लोग डिग्री में कन्वर्ट कर लें। तो अगर इसको हम लोग डिग्री में कन्वर्ट करेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से देख सकते हैं 3π/10 दिया हुआ है। इसको हम लोग क्या करेंगे 180/पाई कर देंगे। ओके, तो पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, ये कितना आ जाएगा 18-54 डिग्री आ जाएगा। बहुत ही एकदम सावधानी पूर्वक किया गया है। एक ट्रायंगल है, उस ट्रायंगल का फर्स्ट एंगल सेकंड एंगल दिया हुआ है। फर्स्ट एंगल रेडियन में है, सेकंड एंगल डिग्री में है, थर्ड वाले को भी डिग्री में ही काउंट करना है। तो ये भी क्या आ गया, डिग्री में आ गया, ये ऑलरेडी डिग्री में है ही। एंड वी नो दैट अगर कोई भी ट्रायंगल है उसके कोण अगर ABC हैं तो उनके कोणों का जो योग होता है वो कितना हो, जो सम होता है वो कितना होता है 180 होता है। ओके, तो वैल्यूज रख देंगे, कितनी हो जाएगी 54 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 17 हो जाएगा। एंगल C सपोजिटेड कोई भी अननोन एंगल है उसकी वैल्यू को हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ से कितना आ जाएगा 7 5 12 124 हो जाएगा 124, और ये प्लस कितना हो जाएगा एंगल C हो जाएगा, और ये हो जाएगा 180।
यहाँ से सॉल्व करेंगे तो एंगल सी की जो वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी 180 माइनस 124। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ से 6 हो जाएगा और यहाँ से आ जाए कितना, इसको अगर हम लोग यहाँ से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ से बचेगा कितना, ये बचेगा यहाँ पे 7 और 7 में 2 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 7 में 2 5 56 डिग्री। ओके, तो कितना आ जाएगा, यहाँ से 56 डिग्री वैल्यू आ जाएगी। इसको आप लोग ध्यान से देख ले सकते हैं, बस घटाना ही है सिंपली। एक बार फिर से देख सकते हैं कितनी वैल्यू किस हिसाब से हो रही है, सिंपल है। फर्स्ट एंगल, सेकंड एंगल, थर्ड एंगल हमें फाउंड आउट करना है, ये वेल नोन कॉन्सेप्ट है, बस सॉल्व हो गया। इसके आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, थोड़ा सा मिक्स है। क्या है क्वेश्चन? क्वेश्चन ये है कि क्वेश्चन क्या है देखते हैं। लिखा है घड़ी के मिनट की सुई, कोई घड़ी है, घड़ी होगी तो कैसी होगी, इस तरीके से होगी। घड़ी के मिनट की सुई की लंबाई कितनी दी हुई है, मिनट की लंबाई, मिनट वाले सुई की लंबाई, मिनट की सुई की लंबाई जो होगी वो लंबाई दी हुई 35 सेंटीमीटर। ओके, घड़ी के मिनट की सुई, जो मिनट वाली सुई है उसकी लंबाई कितनी है, 35 सेंटीमीटर है। कह रहा है 18 मिनट में कितनी दूरी तय करेगी। क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, 18 मिनट में कितना है, 18 मिनट में कितनी, 18 मिनट में जो मिनट वाली सुई है, मिनट वाली सुई 18 मिनट में कितना डिस्टेंस कवर कर लेगी। तो दूरी ज्ञात करनी है मिनट की सुई के द्वारा। दूरी का मतलब क्या है, जरा ध्यान से देखना, यहाँ पे निकालना क्या है, ये है। अब हमें डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है। अब जैसे कि यहाँ पे क्या है, ये है मिनट वाली सुई, ये है मिनट वाली सुई। अब मिनट वाली सुई जैसे जैसे चलेगी, जैसे यहाँ पे आई 1 मिनट चली, 5 मिनट चली, 6 मिनट चली, 10 मिनट, यानी जो भी 18 मिनट, सपोज ये 18 मिनट की उसने कवर किया, तो यहाँ से ये डिस्टेंस फाइंड आउट करनी, दैट इज हमें फाइंड आउट क्या करना है, लेंथ ऑफ आर्क फाइंड आउट करना है। ये क्या है, आर्क, यानी चाप की लंबाई हमें निकालनी है। तो अब यहाँ पे क्या करना है, जब चाप की लंबाई निकालनी है, हमें रेडियस दिया हुआ है, क्या है, रेडियस दिया है। मिनट की यानी जो मिनट वाली सुई होगी उसकी लंबाई मतलब क्या है, ये आर दी हुई है। तो यहाँ से आर की वैल्यू कितनी दी हुई है, वो दी है 35 सेंटीमीटर। कितनी दी है, 35 सेंटीमीटर। ओके, ये क्या है, मिनट वाली सुई की लंबाई दी हुई है। अब यहाँ पे मिनट वाली सुई की लंबाई दी हुई है और एक चीज़ दिया हुआ है 18 मिनट। तो जो 1 मिनट की जो वैल्यू होती है, अगर हम देखें कि 1 मिनट में कितना होता है, 1 मिनट इक्वल टू होता है 1/60 डिग्री। ओके, ये होता है 1/60 डिग्री होती है ये। तो यहाँ से 18 मिनट बराबर कितना हो जाएगा, अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ से 18 मिनट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 18/60 हो जाएगा। तो यहाँ से देखेंगे तो कितना हो जाएगा, 36 को 18 और 6 दाहिने का 60, ये हो जाएगा कितना, 3/10 डिग्री हो जाएगा। आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा कितना हो जाएगा, 3/10 डिग्री हो जाएगा। अब इसके आगे कटेगा नहीं। अब यहाँ पे क्या करेंगे, जब 3/10 डिग्री हो जाएगा, अब ये क्या है, डिग्री में आ गया। अब इसको क्या करेंगे, हम रेडियन में बदलेंगे। जब कभी भी ये वाला फार्मूला लगाते हैं, अब यहाँ पे लेंथ ऑफ आर्क फाइंड आउट करना है, तो L इक्वल टू कितना हो जाएगा, r थीटा। तो यहाँ पे जो थीटा होता है वो क्या होता है, वो रेडियन में होता है। क्या होता है, रेडियन में। ओके, अब इसको क्या करेंगे, हम लोग रेडियन में बदलेंगे। तो वी नो दैट 1 डिग्री इज इक्वल टू कितना होता है, π/180। ये क्या है, π/180 आर्क होता है। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 3/10 और ये कितना हो जाएगा, π/180। ओके, तो यहाँ से अगर हम लोग देखेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 18, ये हो जाएगा कितना, 60 हो जाएगा। ये आ जाएगा कितना, π/600। ओके, तो π/600 यहाँ पे, ये π/600 क्या आ जाएगा, ये आर्क में उसमें रेडियन में आ जाएगा।
अब वैल्यू रख देंगे तो एल इज इक्वल टू आर थीटा है ही, तो यहाँ से अगर हम लोग निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, एल इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, आर की वैल्यू कितनी है 35 सेंटीमीटर है और थीटा की वैल्यू कितनी है π/600 है। अब इसको हम लोग काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 सतह 35 हो जाएगा और इसको काटेंगे कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 20/500। अब इसको अगर हम लोग निकालेंगे तो 7 कितना आ जाएगा, 7 ये हो जाएगा 120। ओके, कितना आ जाएगा 7 π/120। हेलो, इसको जरा क्वेश्चन को हम लोग फिर से देख लेते हैं, वो थोड़ा सा मिसप्रिंटिंग हो गया था। तो यहाँ पे दिया क्या है फ्रेंड्स, हम लोग ये देखते हैं, सीधे इसी से देखते हैं मिनट वाली सुई से। तो मिनट वाली जो सुई होती है वो 1 मिनट में अब कितने डिग्री का एंगल बनाती है आप लोगों को पता है। जो घंटे वाली सुई होती है, घंटे वाली सुई, ओके, आवर हैंड, जो आवर हैंड होती है वो 1 घंटे में वो क्या है 1 आवर में कितना कोण बनाती है 1/2 डिग्री का। ओके, 1/2 डिग्री का। और जो मिनट हैंड होती है, मिनट वाली जो सुई होती है, मिनट हैंड, ओके, जो मिनट वाली सुई होती है वो 1 मिनट में कितना कोण बनाती है, वो 1 मिनट बनाती है 6 डिग्री का। तो यहाँ से डायरेक्ट देख सकते हैं कितना बनाती है, 1 मिनट में 6 डिग्री का। तो 18 मिनट में कितना बनाएगी, 18 मिनट में कितना बनाएगी, 18 छंग 1800 यानी कि 108 डिग्री का एंगल बनाएगी। अब इस 108 डिग्री का यहाँ से कंफर्म हो जाएगा, आवर हैंड जो है वो 1 घंटे में 1/2 डिग्री बनाती है और जो मिनट हैंड है वो जो है 1 मिनट में बनाती है कितना, 6 डिग्री का बनाती है। तो यहाँ से अगर हम लोग निकालेंगे तो 18, अब ये कितना आ गया 108 डिग्री आ गया। तो अब 108 को क्या करेंगे हम लोग, इसको रेडियन में कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा 108 और इंटू में कितना, ये हो जाएगा π/180। ओके, 18 छक्का 108 और 18 दाहिम का 180, 2 3 6 और ये कितना हो जाएगा 2 पंचे 10, यानी कि इसकी जो वैल्यू आ जाएगी वो हो जाएगी कितनी 3π/5। ये 3π/5 इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो अब यहाँ से देखें तो ये किसके इक्वल है, ये 108 डिग्री के इक्वल है। अब यहाँ से वैल्यू हमारी क्या थी, हमें चाप की वैल्यू दैट इज आर्क लेंथ, आर का लेंथ ऑफ आर्क हमें फाइंड आउट करना था। तो यहाँ से कितना हो जाएगा आर, ये हो जाएगा थीटा, और आर की वैल्यू कितनी दी हुई है 35 सेंटीमीटर दी हुई है। थीटा की वैल्यू कितनी दी है 3π/5 दी है। अब इसकी वैल्यू को क्या करेंगे हम, यहाँ से 5 सतह 35 रख लेंगे और ये कितना आ जाएगा 7 हो जाएगा। यहाँ से कितना हो जाएगा ये 3 और पाई की वैल्यू कितनी है 22/7 रख देंगे। इस 7 से 7 कैंसिल आउट हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 22×66 कितना हो जाएगा सेंटीमीटर आ जाएगा। क्या आ जाएगा सेंटीमीटर। किसकी है ये लेंथ ऑफ आर्क निकल करके आ गई। तो यहीं थोड़ा सा वहाँ पे जो हम लोग कैलकुलेट कर रहे थे वो कैलकुलेशन नहीं करना है कि 1 मिनट में 60 होता है, वहाँ से नहीं, ये कितना मूव कर रही है एक्चुअली में मूव करेगी ना, ये जो होगी यहाँ पे जैसे जैसे मिनट की जो है नीडल होगी, जो मिनट हैंड होगी वो क्या है मूव करेगी। जो मूव करने मतलब है यहाँ से हम लोग देख सकते हैं, इसको फिर से रफ कर देते हैं, देख सकते हैं यहाँ से क्या है, अगर हम लोग सर्कल बनाते हैं, अगर यहाँ पे सपोज दैट ये क्या है इस तरीके से ये और यहाँ पे क्या है ये, अब यहाँ पे ये पूरा क्या है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे क्या है 12 है, यहाँ पे फिर क्या है यहाँ से 6 है, फिर ये क्या है 9 हो जाएगी। ठीक, अब यहाँ से मिनट हैंड अगर यहाँ से यहाँ तक कवर करेगी तो कितना करेगी, ये 90 डिग्री का एंगल बनेगा पक्का बनेगा। अब यहाँ पे क्या होता है 90 डिग्री का एंगल बनेगा तो यहाँ से कितना होता है 12 से 1 होता है और 1 से क्या होता है 2 होता है। तो यहाँ से ये 3 पार्ट हो गए। तो ईच पार्ट की वैल्यू यानी मिनट हैंड 5 मिनट में कितना एंगल बनाएगी, जो मिनट हैंड होगी, अगर मिनट हैंड को अगर हम लोग देखेंगे यहाँ पे तो वो क्या है 5 मिनट में कितना एंगल बनाएगी, वो बनाएगी 30 एंगल श्योर बनाएगी। तो 1 मिनट में कितना बनाएगी, वो बनाएगी कितना 6 डिग्री। ओके, तो यहाँ से देख सकते हैं। एक चीज़ और होती है,
तो वो वाली जो चीज़ थी वो तो सेंटीसिमल के अकॉर्डिंग था, सेंटीसिमल के अकॉर्डिंग नहीं था, सॉरी, वो क्या था, सेक्साजेसिमल के अकॉर्डिंग था, जो इंग्लिश सिस्टम पे जो है डिपेंड है। तो वहाँ पे क्या था, 1 डिग्री इजक्वल टू, वहाँ पे वो तो वहाँ की वैल्यू थी, 1 डिग्री इजक्वल टू कितना था वहाँ पे 60 मिनट था ऐसे, और जो है 1 मिनट इजक्वल टू कितना था वो 60 सेकेंड था, इस तरीके से। तो वो दूसरी चीज़ थी। यहाँ पे क्या है, मिनट वाली सुई जो है मूव कर रही है, जो मिनट वाली सुई मूव करेगी यहाँ से यहाँ तक कितना आएगी 90, तो इस पार्ट 30 हो जाएगा, तो यहाँ पे इसमें भी 5 पार्ट होंगे पूरे पूरे इस तरीके से। तो यहाँ पर भी क्या होगा, एक पार्ट की वैल्यू जो होगी वो कितनी होगी, 6 डिग्री होगी। तो यहाँ पे जो है 1 मिनट में यानी 60 डिग्री का एंगल जो है बनाती है, तो 18 मिनट में कितना बनाएगी, तो 18 छः का 108 हो जाएगा। तो यहाँ से ऐसे देख सकते हैं। आई होप अब डाउट आप लोगों का क्लियर हो गया होगा। इसके आगे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। अब यहाँ पे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है जिसको हम लोग यहाँ पे करके यहाँ पे करेंगे। इस पे बस यही बोर्ड की ही प्रॉब्लम है, इसको सेट करना पड़ता है, मुझे देखना पड़ता है आप लोगों को कितना दिख रहा है। अब यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन ये है, दो हैं यहाँ पे, दो क्या है, दो पॉलीगॉन है। कैसे हैं, रेगुलर पॉलीगॉन है, दो पॉलीगॉन है। जरा आप लोग ध्यान से देखिएगा, दो रेगुलर पॉलीगॉन है, एक है पेंटागॉन है, एक पेंटागॉन है और एक क्या है, हेक्सागॉन है। इसको बोलते हैं पंचभुज, इसको बोलेंगे षटभुज। ओके, ये पंचभुज है, षटभुज है। अब यहाँ पे ये कह रहा है कि इसके जो पंचभुज के जो कोण होंगे, जो इसका यानी पंचभुज का जो प्रत्येक कोण होगा वो उसकी वैल्यू ग्रेडियंट में। तो अब जैसे क्वेश्चन को मैं पूरा पूरा लिख दे रहा हूँ, जिसे आप लोग नोट कर लीजिएगा। शो करना है सो दैट पंचभुज के कोण, पंचभुज के कोण का ग्रेडियंट, ओके, का ग्रेड षटभुज के डिग्री के कोण के बराबर है, डिग्री के कोण के बराबर है। ओके, ये हमें के कोण के बराबर है, ये फाइंड आउट करना है, शो करना है। अब मैं इसको आप लोगों जो है एक शॉर्ट फॉर्म में इसको बता देता हूं कि सपोज दैट इसका जो एक एंगल है, ईच एंगल इन ग्रेडियंट, ओके, इन ग्रेडियंट, यहां पे याद रखना इन ग्रेडियंट। और इसका जो ईच एंगल है, ईच एंगल किसमें, इन डिग्री। इसका जो ईच एंगल ग्रेडियंट में है और इसका जो ईच एंगल क्या है, डिग्री में है, दोनों क्या है, इक्वल होने चाहिए। ये शो करना है किसमें, किस केस में, पेंटागन और हेक्सागोन दो में। तो इसको हम लोग देखते हैं। सबसे पहले एक चीज इसको जो है आप लोग याद कर लीजिएगा, जो 100 ग्रेडियंट होता है, इस ग्रेडियंट को ऐसे दिखाते हैं, वो इक्वल टू कितना होता है, वो 90 डिग्री के इक्वल होता है। 100 ग्रेडियंट इक्वल टू क्या है, 90 डिग्री के इक्वल होगा। इस चीज को याद रखना है सबसे पहले। अब यहाँ पे एक और फार्मूला निकालना है। अब दो चीजें हैं, एक है क्या है, पंचभुज है, और एक क्या है, षटभुज है। तो एक फार्मूला क्या याद करना है कि अगर कोई भी रेगुलर पॉलीगॉन है तो उसके जो है सभी कोणों का जो योग होता है वो साइड्स के अकॉर्डिंग, यानी कि जो उसमें भुजाएं होंगी, जैसे कि एक होता है 180 n-2, इसको याद रख लीजिएगा 180। ओके, तो अब यहाँ पे क्या है, षटभुज है, तो यहाँ पे कितनी भुजाएं होंगी, 6, यहाँ पे कितनी भुजाएं होंगी, 5। तो इसके अकॉर्डिंग निकालते हैं, तो यहाँ पे रख देंगे कितना, 6 - 2 × 180, कितना बचेगा, 4, यानी कि कितना हो जाएगा, 720। षटभुज के सभी कोणों का योगफल कितना हो जाएगा, 720। 6 से काट देंगे तो कितना हो जाएगा, ईच एंगल निकल करके आ जाएगा, ईच एंगल कितना हो जाएगा,
अगर 6 से काटेंगे तो 120 हो जाएगा। 120 क्या है, डिग्री में आ जाएगा। इसी तरीके से यहाँ इसके अकॉर्डिंग देखते हैं तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, यानी इक्वल टू 5 रख देंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 5 - 2 × 180। ओके, तो यहाँ पे इसको देखेंगे तो कितना बचेगा, 3 यहाँ बचेगा तो 18 × 54, यानी इसके सभी कोणों का योग कितना आ जाएगा, 540। अब 5 से भाग कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 5 एकम 5 और ये हो जाएगा कितना, 58 आ जाएगा। 5 एकम 5 और 58 नहीं, सॉरी, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 108। इसका जो प्रत्येक एंगल होगा वो कितना होगा, 108 डिग्री आ जाएगा। 5 एकम 5 और 40 हो जाएगा। और इसका एक प्रत्येक एंगल कितना होगा, जरा ध्यान से देखना है। जो है पंचभुज का प्रत्येक एंगल कितना होगा, 108, और षटभुज का जो है प्रत्येक एंगल कितना होगा, 120। इस चीज को याद रखना। यहाँ से फिर से हम लोग देखते हैं, क्या देखते हैं, यहाँ पे इसका जो प्रत्येक एंगल कितना होगा, 108। इसका जो प्रत्येक एंगल होगा कितना होगा, 120। अब इसको क्या है, डिग्री में ही इसको क्या है, डिग्री में ही पड़ा रहने देना है। और इसको 108 जो है डिग्री है, इसको कन्वर्ट करना है किसमें, ग्रेडियंट में। ओके, तो अब यहाँ पे जो लिखा हुआ है 90, कितना लिखा है, 90 डिग्री इक्वल टू होता है 100 ग्रेडियंट। ओके, तो यहाँ से 1 डिग्री इक्वल टू कितना हो जाएगा, 100/90 ग्रेडियंट। तो अब यहाँ पे हमें 108 निकालना है, तो 108 डिग्री इक्वल टू कितना हो जाएगा, 100/90 × 108। इसको कैंसिल आउट कर लेंगे, यहाँ से कितना हो जाएगा, 12 9 या 108। इसका मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, 120 ग्रेडियंट। ओके, दैट इज ये जो 108 डिग्री इक्वल टू कितना है, 120 ग्रेडियंट। तो यहाँ से ये प्रूफ होता है, यहाँ से क्या प्रूफ होता है, ये प्रूफ होता है कि जो 120 ग्रेडियंट है वो 120 डिग्री के बराबर है। ये क्या है, ये फिर से देख लेते हैं चीज, बोर्ड का ही प्रॉब्लम है, लाइट आती तो सब कुछ वहीं पे होता, फिर भी आई होप समझ में आ रहा होगा। ये जो यहाँ पे 120 ग्रेडियंट निकला है, ये पंचभुज का है, किसका है, ये पेंटागन का है, पंचभुज का। ओके, ये पंचभुज का है। और ये जो 120 डिग्री है ये क्या है, षटभुज का है। दोनों बराबर की वैल्यू आ रही है, यानी कि इसका ग्रेडियंट और इसकी डिग्री इक्वल है, यही प्रूव करना था। ओके, तो इतने क्वेश्चंस हैं और इसी से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस होंगे मैं आप लोगों को जो है PDF में कन्वर्ट करके जितने भी ग्रुप्स हैं वहाँ पे शेयर करूँगा। और आप लोग जो है वीडियोज़ को देखिए, लाइक करिए और जो है सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तो ये लगभग एंगल का मेजरमेंट हो गया ख़त्म। जो भी आपके डाउट्स होंगे आप लोग जो है उन डाउट्स को जो है हमें बताइएगा, उन्हें सॉल्व किया जाएगा। और किसी भी क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम हो तो उसको भी शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ओके, थैंक यू, टेक केयर।